द बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड इन इंडिया। इंडिया जहां 130 करोड़ लोग रहते हैं एंड जितनी बड़ी यहाँ की पॉपुलेशन है उतना ही बड़ा है यहाँ का स्मार्टफोन मार्केट। 5-10 नहीं, मोर देन 70 स्मार्टफोन ब्रांड्स है यहाँ एंड हर दूसरे दिन किसी ना किसी ब्रांड का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होते रहता है। नहीं, ये बस कहने की बात नहीं है। जून एंड जुलाई मंथ में मिलके पूरे 30 स्मार्टफोन लॉन्चेस हुए हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट है कितनी ज्यादा बड़ी है। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे विच इज द नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया एंड ये जो नंबर 1 ब्रांड है वो बाकी 70 ब्रांड से ऐसे क्या अलग करता है नंबर 1 कहलाने के लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब 2021 के स्टार्टिंग में मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, बट तब कोई और नंबर 1 था एंड इस बार कोई और नंबर 1 है। बट इंडिया में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बनने की जो डेफिनेशन है वो अभी भी वही है। नंबर 1 ब्रांड वो होगा जिसको इंडिया के लोग लेना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। या फिर वेट, मेरा दोस्त भी iPhone 12 Pro लेना पसंद करेगा बट उसका बजट है 15,000, तो वो iPhone 12 Pro का सेकंड हैंड भी लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। सो द राइट डेफिनेशन इज जिस ब्रांड के फोन्स इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं, सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, वो होगा इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। एंड रिसर्च सेज इंडिया में अभी भी 20,000 से नीचे फोन सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं। सो चांसेस उस ब्रांड के नंबर 1 होने के सबसे ज्यादा है जो ब्रांड 20,000 के नीचे इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करेगा। एंड सैडली एप्पल 20,000 से नीचे फोन्स नहीं बनाता। वेल, अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है जो हमने मार्च में बनाई थी तो आपको पता होगा उस वक्त इंडिया में सैमसंग वॉज द नंबर 1 ब्रांड एंड उसी वीडियो में मैंने कहा था कि सैमसंग मे लूज इट्स नंबर 1 पोजीशन वेरी सून। एंड इसके 2 मेन रीजंस है। वेरी फर्स्ट, लोगों का चाइनीज ब्रांड्स की तरफ वापस जाना। एज यू ऑल नो, लास्ट ईयर हमने देखा बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइना, इवन काफी सारी चाइनीज एप्लीकेशंस भी लास्ट ईयर बैन हुई थी। तो इन सारी चीजों की वजह से लोग एक तरीके से चाइनीज ब्रांड्स को हेट करने लगे थे। तो इस वजह से लोगों ने नॉन चाइनीज ब्रांड्स की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर किया एंड ऐसे में सैमसंग की ब्रांड वैल्यू की वजह से सैमसंग वॉज द फर्स्ट चॉइस। बट इस साल के जनवरी-फरवरी तक चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी थी जिसकी वजह से लोग जो है फिर से चाइनीज ब्रांड्स की तरफ जा रहे थे। बट इसके बावजूद भी इंडिया में सैमसंग नंबर 1 बना रह सकता था। बट यहाँ पे आता है दूसरा रीजन। तो गाइस, जब इंडियन मार्केट में लोग चाइनीज ब्रांड्स की तरफ वापस जाने लगे तो ऐसे में सैमसंग से रिक्वायर्ड था कि वो अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स लेके आए जो कि अच्छी कंपटीशन दे सके या फिर बेटर कंपटीशन दे इन सारे चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के फोन्स को। बट गाइस, सैमसंग फेल्ड टू प्रोड्यूस बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स देन दोज चाइनीज ब्रांड्स। तो 2021 में सैमसंग ने फोन्स तो काफी सारे बनाए लेकिन उसमें वैल्यू देना भूल गया। एग्जाम्पल सैमसंग A32, सैमसंग A52, सैमसंग A22, ये सारे फोन्स जिस प्राइस सेगमेंट में हमें देखने के लिए मिल रहे थे उसी प्राइस सेगमेंट में चाइनीज ब्रांड्स के इससे बेटर फोन्स हमें नजर आ रहे थे। एंड अब जो कस्टमर्स भी है वो पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, उनको पता है कि बस ब्रांड नेम से कुछ नहीं होता। तो गाइस, अब सवाल आता है कि सैमसंग नहीं तो फिर कौन है नंबर 1? तो गाइस, रिसर्च बताती है कि Realme हैज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स अंडर ₹20,000 इन 2021। Realme Narzo सीरीज, Realme 8 सीरीज, Realme X7, Realme C सीरीज, काफी सारी सीरीज हमें देखने के लिए मिली एंड हर सीरीज में एक 4G, एक 5G एंड एक प्रो वेरिएंट हमें नजर आया। बट गाइस, फिर भी Realme is not the number 1 brand in India। चलो ज्यादा घुमाते नहीं है। So guys, मैंने जितना रिसर्च किया उस हिसाब से इस वक्त इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड है Xiaomi, सेकंड है Samsung, थर्ड है Vivo एंड फोर्थ है Realme। तो गाइस, अगर देखें ईयर टू ईयर ग्रोथ Realme की सबसे ज्यादा हमें नजर आई है बट फिर भी Xiaomi जो है वो नंबर 1 पे है। इसके 3 मेन रीजन है बट पहले हम लोग बात करेंगे सेकंड रीजन के बारे में। क्रिएटिंग अ सॉलिड हाइप इन द मार्केट। Redmi Note 10 सीरीज, Mi 11 सीरीज या फिर Poco X3 Pro ले लो, इन सभी स्मार्टफोन्स की Xiaomi ने कुछ ऐसी हाइप क्रिएट की थी कि जैसे ही फोन्स लॉन्च होते हैं लोग इनको पसंद करते हैं एंड लोग इनको खरीदते भी है। बट यार, OnePlus एंड बाकी कंपनीज भी तो हाइप बनाती है ना अपने फोन्स की। हाँ, बनाती है, बट यहाँ आता है Xiaomi का फर्स्ट मेन रीजन। लोग किसी भी फोन को तब पसंद करते हैं जब उस फोन में एक्सपेक्टेड चीजें मिल रही हो या फिर एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा चीजें मिल रही हो। बट अगर एक्सपेक्टेशन से कम चीजें मिले तो लोग नाराज होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम OnePlus के स्मार्टफोन्स के साथ में होता यह है कि लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं अक्सर उससे नीचे OnePlus के फोन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि OnePlus 9 सीरीज, जितनी हाइप बनी थी हैसलब्लैड कैमरा की, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये कैमरा बीट करेगा Samsung S21 एंड iPhone 12 सीरीज के कैमराज को। बट ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। सेम हैपेंड
विद OnePlus Nord CE। बट अगर Xiaomi की बात करें तो जब सारी ब्रांड्स 15,000 की रेंज में IPS LCD पैनल दे रहे थे, Xiaomi came with 120Hz OLED display which was totally unexpected। सेम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 20,000 के नीचे Snapdragon 800 सीरीज का कोई प्रोसेसर हमें किसी फोन में नजर आ सकता है। बट Xiaomi came with Poco X3 Pro जिसके अंदर Snapdragon 860 हमें देखने के लिए मिलता है। एंड ऐसे ही उनकी प्रीमियम एंड अल्ट्रा प्रीमियम फोन्स के साथ में होता है। Mi 11 Ultra, द बिगेस्ट कैमरा सेंसर्स इन द वर्ल्ड। इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी इस फोन की कि जैसे ही Mi 11 सीरीज आई, Mi 11X Pro के कंपटीशन में OnePlus 9R एंड iQOO 7 Legend जैसे फोन होने के बावजूद भी Mi 11 सीरीज ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। इनफैक्ट इट इज द मोस्ट सोल्ड प्रीमियम फोन सीरीज फ्रॉम Xiaomi, डिलीवरिंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। Mi 10i 5G ये फोन आया था दिसंबर की एंड में एंड तब आया था जब इंडिया में 5G स्मार्टफोन्स को लेके काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा था। एंड इतना ही नहीं, जनवरी से लेके अप्रैल तक दिस वाज द ओनली 5G स्मार्टफोन अवेलेबल इन द मार्केट एट द प्राइस सेगमेंट ऑफ 21 to 24,000। अप्रैल में जाके Samsung M42 5G एंड Nord CE उसके बाद Mi 10i के कंपटीशन में आए। बट तब तक Mi 10i 5G बन चुका था द बेस्ट सेलिंग 5G स्मार्टफोन अंडर 25,000 इन इंडिया। इसके बाद गाइस जैसे ही बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया लॉन्च हुआ इंडिया में, Xiaomi लॉन्च्ड Poco X3 Pro, द बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 20,000। इसी के साथ में 2021 में अब तक जो फोन सबसे ज्यादा बेचा गया है वो है Redmi 9 Power। मतलब अंडर 20,000 Xiaomi ने काफी बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है। एंड गाइस MIUI भले ही ज्यादातर लोगों को पसंद ना आता हो, लेकिन फिर भी Xiaomi के फोन्स में काफी सारी चीजें होती है जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है। बाय द वे लास्ट वीडियो पे आपने काफी बढ़िया प्यार दिया, 18 लाइक्स दिए। इस वीडियो पे भी अगर उतना प्यार आए तो अच्छा लगेगा।